क्या आप भी क्रेडिट कार्ड के नाम से डर जाते हैं? क्या आपको लगता है कि बैंक आपको मुफ्त में पैसा देकर बेवकूफ़ बना रहा है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड लेने का मतलब कर्ज के जाल में फंसना है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड का ऐसा सच बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपका नज़रिया पूरी तरह बदल जाएगा। और सबसे ख़ास बात, मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा बल्कि अपने 7 साल के अनुभव और रियल प्रूफ के साथ हर बात साबित करूंगा। दोस्तों, आज मेरे पास लगभग 10 क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं भी क्रेडिट कार्ड को फर्जी चीज़ मानता था। मुझे लगता था कि बैंक कहीं ना कहीं ज़रूर पैसा काट लेगा और कोई भी कंपनी मुफ्त में फ़ायदा क्यों देगी। तब मुझे एहसास हुआ कि असली समस्या क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि उसकी गलत जानकारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, बैंक आखिर हमें 45 दिन तक फ्री पैसा क्यों देता है? इसका जवाब बहुत आसान है। मान लीजिए आपने किसी दुकान से 10,000 रुपये का सामान खरीदा और भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया, तो दुकान वाला बैंक को 1% से 3% तक मर्चेंट चार्ज देता है। यानी आपने 10,000 रुपये खर्च किए तो बैंक को दुकान से लगभग 100 से 300 रुपये तक का कमीशन मिल सकता है। यही बैंक की कमाई है। इसी वजह से बैंक आपको कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट जैसी सुविधाएं देता है। अब बात करते हैं असली फ़ायदों की। सबसे पहला फ़ायदा, इमरजेंसी फ़ंड। अगर अचानक रात में पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए लाइफ सेवियर साबित हो सकता है। दूसरा फ़ायदा, 45 दिन तक ब्याज मुक्त पैसा, यानी आज खर्च कीजिए और अगले महीने बिल भर दीजिए, कोई ब्याज नहीं। तीसरा फ़ायदा जो कैशबैक, डिस्काउंट और रिवॉर्ड पॉइंट्स जो सीधे आपकी बचत बढ़ाते हैं। अब मैं आपको अपना रियल प्रूफ दिखाता हूँ। आज मैं एक्सिस बैंक एयरटेल क्रेडिट कार्ड का उपयोग दिखा रहा हूँ और मैं केवल वाईफाई रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके बदले मुझे हर महीने लगभग 250 रुपये तक कैशबैक मिलता है। जी हाँ, हर महीने, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। यानी साल भर में लगभग 3,000 रुपये तक की सीधी बचत। अब सोचिए, अगर वही काम आपको वैसे भी करना है तो कैशबैक लेकर क्यों ना करें। और भी बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है तो कमेंट में बताइए। अब मैं आपको अपना रियल प्रूफ दिखाता हूँ। जनवरी 2026 में 250 रुपये का कैशबैक मिला जो बिल में सेटलमेंट होता है। फरवरी 2026 में 344 रुपये का कैशबैक मिला। मार्च 2026 में 250 रुपये का कैशबैक मिला। अप्रैल में 250 रुपये का कैशबैक मिला। मई 2026 में 250 रुपये का कैशबैक मिला। और इस कार्ड का खास बात कि इसे कैशबैक है जिसे रिडीम करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे आपके अगले महीने के बिल में उतना कब हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और वो है सिविल स्कोर। मेरा वर्तमान सिविल स्कोर 798 है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जब भी आपको भविष्य में कभी लोन की लेने जाओगे तो बैंक आपको ज़्यादा भरोसेमंद ग्राहक मानेगा और कई बार कम ब्याज जब लोन मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन बनाने का माध्यम भी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, समय पर बिल नहीं भरा या केवल मिनिमम ड्यू भरकर छोड़ दिया, तो यही क्रेडिट कार्ड आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड कोई जादू नहीं है, कोई धोखा नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल टूल है जो सही उपयोग करने पर आपके हज़ारों रुपये बचा सकता है। मैं पिछले 7 वर्षों से इसका उपयोग कर रहा हूँ और आज भी इसके फ़ायदे ले रहा हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानना चाहते हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, कौन सा नहीं, कैसे कैशबैक कमाना है और कैसे सिविल स्कोर बढ़ाना है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ गोपाल्स नॉलेज वर्ल्ड से। मिलते हैं अगले वीडियो में।